ओके, सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। सब बच्चों वेरी गुड इवनिंग। पीयूष सर आपके साथ, पीयूष सर आपके सामने खड़े हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं अमाइंस का बेसिक पार्ट हम पढ़ाने वाले हैं, जो आपका बेसिक वाला पार्ट बच्चा। तो ये हम पार्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगेन बोलूंगा बच्चा, जेई में ऐसे क्वेश्चन काफी आता रहते हैं, है ना। तो आप ये ध्यान रहे बच्चों, अगर आपका 7 और ये क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, उसमें से एक मैच द फॉलोइंग आने वाला है, एक आपका बेसिस का क्वेश्चन आने वाला है, 2 आपके कन्वर्शन। तो ये पैटर्न होता है बच्चा, ये पैटर्न बार बार फॉलो होता रहेगा। पर आप तो बैठे हो। हाँ मैं बैठा ही हूँ ना, मेरे को और कुछ बोला था क्या? सर आपने बोला था कि मैं खड़ा हूँ। अच्छा, मैं आपके सामने हूँ, आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस के बारे में। ओके बच्चा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चा कि अभी आपका जेई के लिए 105 दिन है, ठीक है ना। अभी आपको करना क्या है, इस हफ्ते आपका टेस्ट नहीं होने वाला। नहीं, डरना नहीं है, समझना है ना, डरने समझने को समझना है। कुछ फैक्चुअल बात है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इवनिंग सर। आपको अपने, हाय नैन्सी बच्चा, आपको अपने मन में मार्क सेट करना है। कोई बच्चा ऐसा मार्क्स से मत सेट करना कि मेरा 150 प्लस मार्क्स है, 200 प्लस मार्क्स है 300 में से। क्यों बच्चा? बिकॉज आपने 11th का रिविजन पूरा पार्ट अभी नहीं किया, ठीक है ना। टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, इस हफ्ते नहीं होगा, मतलब कि ये जो संडे नहीं होगा, बाद से होगा, बिकॉज आपका फुल सिलेबस आने वाला है, ठीक है ना। तो अगेन बोलो बच्चों, अगर आप सभी बच्चों लोग का अभी आपका जो रेंज है, अगर आपका 90 से 100 मार्क्स जा रहा है, या तो मैं बोलूंगा 60 से 70 के बीच में मार्क्स आ रहा है, तो बच्चा आप एकदम राइट पाथ पे चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। सच्ची सर, सच बता रहा भाई, सच बता रहा, ठीक है ना। इतना आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है सर बच्चे, डरना नहीं है। क्वेश्चंस को बच्चा आप हमेशा इस नंबर को टारगेट लेके चलो, आपका गारंटी वहां पे आ रहा है। सर नहीं आ रहा था, आ जाएगा। अभी भी 100 दिन बच्चे बच्चों, पहला जे एग्जाम का लेस देन 6। अरे देखो, एक बात बता दो, ध्यान समझो, ठीक है ना। जो टेस्ट होता है वो आपका 3 आवर्स का टेस्ट होता है, ठीक है ना। किसी का भी देखो, मैं अभी अगेन बोल रहा बच्चा, पूरा नहीं पढ़ा, पूरा पढ़ के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगेन बोल रहा हूँ, अगर बच्चे लोग का 40 प्लस मार्क्स भी आ रहा है ना अभी भी, तो भी कोई इशू वाली बात नहीं, आप समझो, बढ़ जा, मार्क्स बढ़ेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। अब बच्चा, मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया था। तो मैंने क्या बोला था बच्चों, आपको बोला था कि अमाइंस में क्या बच्चों, अमाइंस में आपका बेसिक करेक्ट होता है। क्यों बच्चों? बिकॉज वो आपका लोन पे को रूल करते हैं, है ना। और मैंने आपको ये कहा था बच्चा, आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज लार्जर द वैल्यू ऑफ के बी और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के बी, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। राइट बच्चों, हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना। तो बच्चों ये पॉइंट से आपको प्रॉपरली याद करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैंने कहा था। दूसरा पार्ट मैंने क्या बोला बच्चा, आपको बोला था कि जब हम एलिफेटिक अमाइंस की बात करते हैं, अगर किसी बच्चे को अभी तक ये भी नहीं पता कि एलिफेटिक अमाइंस क्या होता है और एरोमेटिक अमाइंस क्या होता है, तो घबराने की बात है, अभी भी बता रहा हूँ, लेट नहीं हुआ। एलिफेटिक अमाइंस मतलब क्या बचोगा, जिसमें आपका कार्बन कार्बन चेन आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ CH3 CH2 NH2, ये आपका एलिफेटिक अमाइन है। अगर आपका ऐसा कुछ अमाइंस आ रहा है, तो ये क्या बच्चों, ये आपका एरोमेटिक अमाइन है। तो अभी मैं क्या बता बच्चों, मैं अभी आपको मैं एलिफेटिक अमाइंस की बता रहा हूँ। तो मैंने आपको ये कहा था बच्चों, जब हम एलिफेटिक अमाइंस की बात करते हैं, सर मैं 2 लेक्चर लिए हैं शुरू के अमाइंस के, नहीं लिए हैं शगुन, नहीं लिया कि नहीं लिया? सर लिए है। ओके लिया, ओके फाइन, ठीक है। फिर आप सही, कोई इशू नहीं, फिर आप सही ट्रैक पे।
तो बच्चा अब क्या बचाएगा, अब आप ये बोलोगे गैस फेज में, और आपका गैस फेज में अमाइंस है मतलब गैस फॉर्म में बच्चों, तो ऑर्डर कैसा बचाएगा, आप बोलोगे टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर सेकेंडरी रहेगा, और फिर लास्ट में आपका प्राइमरी आएगा। ठीक है ना, ये मैंने आपको गैस ऑर्डर बताया था, ये मेरे बच्चा आपको मैंने गैसेस ऑर्डर में बताया था। ओके, लेकिन जब आपका बेसिक, अगर मैं आपको एक्वस की बात करूं तो उसमें चेंज हो जाता है। रीजन क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन एंड स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे आ जाए बच्चों। ये तीन इफेक्ट से आपका एक्वस सॉल्यूशन में आपका अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ आपका घट जाता है। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो ये बच्चा आपको मैंने बताया था, इतना आपको करना है। अगेन बोल बच्चों, क्या बोला मैंने, अगर के का वैल्यू ज्यादा होगा या पीकेबी का वैल्यू कम होगा, दोनों कंडीशन कैसे बच्चों, आपका बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा जो आपका अमोनिया है ना, ये आपका लेस बेसिक है एलिफेटिक अमाइन से। बच्चा क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, ओके कोई बात नहीं, ज्यादा लेट नहीं हो बच्चा, आप अभी आप सही ट्रैक पर, कोई दिक्कत नहीं, सही ट्रैक पे है ना। तो ये आपका अमोनिया बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, जो आपका एरोमेटिक अमाइन, जो आपका एलिफेटिक अमाइन बच्चों, ये आपका ज्यादा बेसिक है बच्चों अमोनिया से। मतलब आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे दैट इज एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। रीजन के बच्चों, ये क्या जुड़ा बच्चों, ये जुड़ा है आपका आर ग्रुप। आर क्या होता है बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप होता है। तो मैंने क्या बोला बच्चों, अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लगाएंगे तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, डन। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को मैंने ऐड करवाया तो बच्चा आपका वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ का बढ़ेगा। अगर आपका बेसिस बढ़ेगा तब क्या बचोगा, आप बोलोगे आपका पीके बीएल के बचोगे, आपका घटेगा। ये आपको समझना है। यहां तक बच्चों मैंने अब कराया, अगर यहाँ पे किसी बच्चों डाउट तो मुझे पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप थम्स अप या चैट बॉक्स से यूज टाइप कीजिए, फिर हम समझ जाएंगे। ओके, सानवी ने, टीना ने, सबने रिस्पॉन्स दिया। ओके, प्रियंका समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ओके ठीक है, चलो ये वाला पार्ट हो गया। अब बच्चों अभी हम बात करते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट के बारे में। अब सॉल्वेशन मतलब क्या बच्चों, पानी में घुलना। ओके, पानी में घुलना। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे उसको हम देखते हैं, है ना। तो क्या है, पढ़ते बच्चा, कौन पढ़ेगा हैंड रेस को, बच्चे कौन पढ़ेगा हैंड रेस कीजिए। ओके ओके, साइना पहला पैराग्राफ पढ़ो बच्चा, इन एक्वस सॉल्यूशन। In the aqueous solution, the substituted ammonium cations get stabilized not only by electron releasing +1 effect of the alkyl वो आपका प्लस आई plus I effect of the alkyl group, but also by solvation with water molecules. The greater the size of the ion, lesser will be the solvation. The Okay. order of stability. ओके ओके ओके। तो बच्चा यहाँ पे आपने क्या सीखा बच्चों, यहाँ पे आपने ये सीखा द ग्रेटर द साइज ऑफ आयन। तो ये आपको इतना आपको नोट डाउन करना है, इस पॉइंट का आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। साइज बढ़ेगा तो सॉल्वेशन घटे, क्यों बच्चों, बॉन्डिंग वाले पार्ट को बताए, है ना। बच्चों वाटर बोलो बच्चों, वाटर में होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, तो वहां पे आपका हाइड्रोजन बनेगा। हाँ, अब पढ़ी बच्चा, सानिया पढ़ी जरा। The order of stability of the protonated amines is greater the size of the ion, lesser is the solvation, and lesser is the stability. In the case of secondary and tertiary amines, due to citric hindrance, the alkyl group क्या बोलते हैं बच्चों, इससे हम बोलते हैं steric hindrance, the alkyl groups decrease. हाँ, अब बच्चों
अभी बात आपका स्टेरिक हिंडरेंस मतलब होता क्या है। सपोज करो ये साइना है ना, इसको अपने घर पे जाना है, ये इसका होम है, यहाँ पे जा रही है। अब हुआ क्या कि सुमन यहां से आ गई, शगुन यहां से आ गई, ये सुमन है, ये शगुन है, यहां से प्रिशु आ गई, यहां से अवंतिका आ गई, यहां से प्रियंका आ गई, और बोले चलो पार्टी पार्टी करने चलते हैं। तो क्या बच्चों, इस साने को जानता है यहाँ पर। अब क्या बच्चों, अब यहाँ पे हो रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब कि ग्रुपिंग ज्यादा हो रहा है। इससे क्या बोलो बच्चों, बोलेंगे इससे हम बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। Steric hindrance. मान के चलो यहाँ पे कोई नहीं होता, यहाँ पे खाली प्रिशु होती, प्रिशु जा रही है ना, प्रिशु जा रही है। अब क्या हुआ, अब प्रिशु बोल रही चल मेरे साथ घूमने चल, तो सानी क्या बोल रहे अरे काम में भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये ना प्रिशु ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगा पा रही है, तो क्या बच्चों आपका आराम से चली गई। तो इससे हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में। तो क्या बोला बच्चों, बोला गया। और स्टेरिक हिंड्रेंस कब आएगा बच्चों, अगर आपका साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होने पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। तो क्या लिखे बच्चों, इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस the alkyl group decreases the number of water molecule that can approach the protein amines। मतलब बच्चों उसको ना रोकते हैं। तो क्या होता है बच्चों, therefore the order of basicity based on this can be called the base that therefore अगर आपका R है, that is अगर आपका NH2 है, अगर आपका NH2 के लिए जुड़ा बच्चों, जुड़ा मिथाइल, अगर आपका यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है बच्चों, तब आपका ऑर्डर कैसा है बचाएगा, आप ये बोलोगे सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसी होगा इन केस ऑफ मिथाइल, इन केस ऑफ मिथाइल सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसी होगा, फिर प्राइमरी आएगा, फिर टर्शरी आएगा, और फिर जात में आपका लास्ट में आपका अमोनिया आएगा। अगर आपका आर के बच्चों, अगर आपका मिथाइल है, अगेन बोलो बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में प्लस आपका जेई में आने का चांस बहुत अच्छा है। अगर NH2 के साथ मिथाइल जुड़ा बच्चों तो ये ऑर्डर आएगा। अगर बच्चों NH2 के साथ आएगा इथाइल, दैट इज CH3 CH2 जुड़ा होगा, या तो C2H5 लिखा होगा, तब ऑर्डर कैसा है बच्चों आएगा, आप ये बोलोगे पहले सेकेंडरी आएगा सबसे बेसी होगा, फिर आपका टर्शरी आएगा, फिर प्राइमरी आएगा, लास्ट में आपका अमोनिया आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला बच्चों, दोनों में सेकेंडरी सबसे बेसिक क्यों बच्चों, बिकॉज ऑफ प्लस आई। प्लस आई मतलब क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन देने की ताकत। कौन दे रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन दे रहा है अल्काइल ग्रुप, दैट इज मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। दूसरे में क्या बच्चों, स्टेरिक इफेक्ट, और आपका है हाइड्रेशन इफेक्ट, मतलब कि पानी से बॉन्ड की बात करें तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, सेकेंडरी एज द मोर बेसिक। तो बच्चों इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन। सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट करेंगे, ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी है। तो मिथाइल में सेकेंडरी ये आपको नोट करना पड़ेगा अच्छे से। दिस इज मोस्ट आईएमपी पार्ट। क्या सबने नोट डाउन कर लिया ये पार्ट? डन, ओके। बाकी सारे बच्चे सकरा तो था ये पहले भी, हाँ वापस करा रहा हूं बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन पूछती इसलिए। ओके आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए बच्चों, कौन इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्या आएगा? बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम कौन सा होगा? सर
ऋषु क्या बोल रहे हो आप? सर ऑप्शन बी होगा, NCC। देखो सबसे पहले ये देखो कि ये आपका प्राइमरी है, राइट? ये भी आपका प्राइमरी है, ये भी है, ये आपका सेकेंडरी है, और ये भाई साहब तो एरोमेटिकल पार्ट में चला, ये तो अलग ही चला जाता है। तो हमने क्या दिया बच्चों, दोनों ही कंडीशन में सेकेंडरी सबसे ज्यादा होता है। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे आपको लिमिट करना है सारे बच्चे। हो रहा है? ओके, डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सेकेंडरी तो दोनों में सबसे ज्यादा है ना, और प्राइमरी तो यहाँ पे आ रहा है, राइट? तो समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया। अब बच्चा ये पार्ट करेंगे। क्या दीपिका ये पार्ट हमारा हो गया था? नहीं सर, ये नहीं हुआ था। ओके, ये पार्ट देखते हैं। ओके, थैंक यू दीपिका बताने के लिए। देखो अब बच्चा देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? देखो ये जो पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या समझ में आया? थोड़ा आप देख के मुझे बताइए। रेजोनेंस हो रही है सर यहाँ पे। एकदम से बोला, रेजोनेंस हो रहा है। आप ये बोलोगे, ये जो बेंजीन रिंग है ना, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे अमोनिया बच्चों, अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसके अंदर, मतलब कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा बच्चों, हो रहा है आपका ऑर्थो मेटा और पैरा पे क्या आ रहा है बच्चों, आ रहा है नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इस पे क्या रहा है बच्चों, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो लिखते देखो, ऑन अदर हैंड एनिलियम आयन। अब बच्चा ये कब बनेगा, आप यार सोचो ये कब बनेगा। अब सिंपल से देखो बच्चों, जैसे मान के चलो ये आपका है, ये आपका क्या बच्चों, ये आपका है अमोनिया है, या सॉरी ये आपका एनिलीन है। अब सपोज करो अनिल किस में गिर गया बच्चों, अनिल आ गया आपका H+ में, मतलब कि आपका एसिडिक कंडीशन में आ गया। मतलब क्या बच्चों, चारों और H+ है। क्या बच्चों, चारों और H+ है। ठीक है बच्चों का, ये आपका एसिडिक कंडीशन में होगा। तब क्या बच्चों का, अमोनिया के पास जो लोन पेयर है वो दे देगा हाइड्रोजन को। तो क्या बनेगा, ये बनेगा NH3 पॉजिटिव। इससे हम क्या कहते हैं बच्चों, हम इससे कहते हैं एनिलियम। हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम इसे एनिलियम आयन कहते हैं। ये क्या होगा बच्चों, जब आपका एनिलीन बहुत सारे H+ से घिरा होगा। अब बहुत सारे H+ कब आएगा बच्चों, आएगा जब वो आपका एसिडिक कंडीशन में होगा। ठीक है, इतना पढ़ हो गया। अब बच्चों आप और क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे देखो सर, आप रिपीट कर दो, मेरा पार्सल आया था। बेंजीन आया था आपके पास? अच्छा, पार्सल आया था। पार्सल आया था। ओके, तो बच्चा मैं आपको अगेन यही चीज बोलूंगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे चीज समझो बच्चों, हम कंपेयर करें बच्चों, हम कंपेयर कर रहे हैं R NH2 को, दैट इज एलिफेटिक अमाइन को, अमोनिया को, और आपका एरोमेटिक अमाइन को, एरोमेटिक अमाइन को। तो ऑर्डर क्या होता है बच्चों, होता है आप ये बोलोगे, ये आपका सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फिर अमोनिया आता है, लास्ट में ये आता है बच्चों। ऐसा क्यों होता है बच्चों, जैसे हमने देखा बच्चों, बेस कब होता है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन दे दे। अब यहाँ पे हो क्या रहा बच्चों, यहाँ पे जिसको लोन पर बच्चों, ये तो जा रहा है इसके बेंजीन रिंग में जा रहा है, राइट? तो ये तो सामने दे नहीं पाएगा, तो ये आपका लेस बेसिक हो जाएगा। देगा, ऐसे देगा नहीं, देगा पर आपका लेस बेसिक हो जाएगा कंपेयर टू एलिफेटिक अमाइंस। अब बच्चों और एक बात क्या है, और एक बात ये बच्चों, मैंने आपको बोलता कि जो आपको प्लस आई इफेक्ट है, जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, दैट इज दोस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। वो क्या बच्चों, वो आपका बेस को बढ़ाते हैं। वो होते क्या बच्चों, वो होते हैं मिथाइल इथाइल या तो OCH3। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, देखो लिखो, लिखा देखो, लिखा है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट एलिनिन, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
क्या बच्चों, कौन सा इलेक्ट्रॉन रिसीविंग ग्रुप बच्चों? दैट इज OCH3। इससे हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम इससे बोलते हैं मिथॉक्सी। क्या बोलते बच्चों? बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं मिथॉक्सी। Methoxy. मिथोऑक्सी। फ्रॉम मिथाइल और ऑक्सीजन, तो नाम है मिथॉक्सी। मिथॉक्सी CH3। ये क्या करेंगे बच्चों? यह आपका बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। और जो आपका नाइट्रो ग्रुप आ गया, SO3H ग्रुप आ गया, एसिड आ गया, हेलोजन आ गया, क्या जो आपका बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे। दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बच्चों? NO2, SO3H और आपका COOH और आपका हो गया हेलोजन। ये आपके बेसिस से घटाएंगे, इतना ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्ली समझना है। Yes, sir. अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखा गया, दो बच्चों यहाँ पे लिखा गया, देखो दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ aniline और अदर एरोमेटिक अमाइंस वुड बी लेस देन दैट ऑफ अमोनिया, मतलब कि अमोनिया से कम होते हैं। तो भी मैंने बताया, बिकॉज ये तो इलेक्ट्रॉन आपका रिंग में दे रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो कहाँ जा रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन कहाँ? भैया आपका रिंग में जा रहा है कि नहीं? तो आप क्या बोलोगे? ये आपका लेस बेसिक हो जाएगा। क्या यहाँ पे किसी को बच्चों दिक्कत है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो अपना कैमरा ऑन करके से हाँ बोल सकता है। तो मैं समझ रहा, हाँ सब समझ गए सारे बच्चे। Yes, sir. Yes. ना ना, यस सर। कैमरा, होता है? कैमरा ऑन करना है। हाँ दीपक, क्या बोल रहे हो बच्चा? दोबारा बताओ सर, क्यों होता है कौन सा वाला पार्ट बताओ वापस? जो आपने अभी बताया? लगता है ओके, कोई द बात है, वापस। बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन, वो वाला। हाँ हाँ, अब देखो बच्चों, मैंने ये बोला कि बेस क्या बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन दे, जब उन पे दे, सामने दे पाए। अब यहाँ पे तो आपस में इलेक्ट्रॉन घर पे ही घूम रहा है, तो सामने दे नहीं पाएगा, तो ये आपका लेस बेसिक हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या समझाया बच्चों? आपको समझाया कि अगर मैं ये ग्रुप को ऐड करता हूं तो मेरा आपका बेसिस में बढ़ेगा। सर ये तो अगर मेरे मैं, को आता है, ये रहने दो। हाँ ये है, इतना ही समझ आओ क्वेश्चन, बाकी बात इजी है। अब बच्चा क्वेश्चन कैसे वो समझो। क्वेश्चन आएगा इस पार्ट में, जो कि आपने पहले भी किया था। ये आपका नॉर्मल वाला है, यहाँ पे एक आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। बचने की ट्रिक क्या बच्चा? मतलब क्या बोल रहे हो बच्चा? क्या पार्ट? कैमरा ऑन करने से कौन से बच्चे ट्रिक बच्चा बताओ जरा, दीपिका। सर पढ़ाओ, कुछ भी नहीं है, पढ़ाओ आप। ओके फाइन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा बच्चों, तो ये आपको बेसिक घटाएगा, राइट? तो आप क्या बोल बच्चों, बोलोगे ये आपका टू कैसे बच्चों? ये आपका सबसे लेस बेसिक होगा। तो हमें कैसे बताना बच्चों? हमें यहाँ बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि आपका कम से ज्यादा की तरफ जाना है। तो 2 तो आपका सबसे कम बेसिक होगा, तो 2 आपका सबसे लास्ट में आएगा। तो आपने क्या बच्चों, आपने ऑप्शन 2 को और 3 को, ऑप्शन 3 सबसे ज्यादा बेसिक है ना, और ये आपका सबसे बेसिक आया बच्चों आएगा। Yes, है। sir. तो आप बोलोगे ऑप्शन 4 Option इज D द is the right answer. आंसर। डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे आपको एग्जाम करना है। हाँ बोलिए बेटा। नहीं सर, अगर ना ऐसे बोले ना कि यही दे और ऐसे लिखो तब। आपकी आवाज कट रही थी, बोलो वापस बोलिए। सर वो मैं पूछ रहे ना कि अगर यूज किया हो बट वो एसिडिक पूछा हो तब। एसिडिक, तो सबसे ज्यादा एसिडिक वो होता ना जो सबसे कम, मतलब सबसे कम बेसिक है, और फिर उसके बाद ये आना था अनिलीन, भी लास्ट में ये आना था जो सबसे ज्यादा बेसिक है। हाँ इसका रिवर्स हो जाता है, ये पूरा इसका रिवर्स हो जाता है, एसिडिक वाला पार्ट। एकदम सही बोला।
अब बच्चों देखो, ये आपका एक दूसरा क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ बेसिस स्ट्रेंथ। ये बताइए कमो, ये ट्राई कीजिए क्या इसका क्या आंसर आएगा। अब क्या गया बच्चों, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। पहला आपका ये पार्ट है, पहला ये है। दूसरा आपका C2H5 NH2 है। तीसरा आपका NH, यहाँ पे आपका इथाइल आ रहा है, यहाँ पे आपका इथाइल आ रहा है, और चौथा है आपका अमोनिया है। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीसिंग ऑर्डर, आपको डिक्रीसिंग ऑर्डर में निकालना है। तो तुम पहले मुझे सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। सर डिक्रीसिंग सबसे ऑर्डर, ज्यादा सबसे ये ज्यादा। थर्ड वाले का होगा, यस सर। यस सर। थर्ड वाला होगा सबसे ये ज्यादा। आपका फिर उसके सेकेंडरी बाद है। सेकंड वाला, फिर फर्स्ट, फिर लास्ट। तो सबसे पहले ज्यादा ये थर्ड, देन सेकंड, ये देन 1, फोर्थ, देन लास्ट। ये 2 और ये 3 और ये 4 है, राइट। अगर आपके देन नंबरिंग, फर्स्ट, अगर मैं इसको लास्ट। नंबरिंग में देता हूँ, तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे कि थर्ड सबसे पहला आएगा, फिर Yes, सेकंड, सेकंड, फिर फोर्थ, फोर्थ, फिर फर्स्ट। देन फर्स्ट। ऐसा यस एकदम सर। से, ऐसा ऐसा एग्जाम क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बच्चे बहुत गलती करते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए बच्चे, देखिए जरा। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। ये आपका पहला वाला पार्ट है। मैं ना सबको नंबर देता हूं, दैट इज 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। आपको नंबर बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला। जिसका आंसर आ जाए वो हैंड डिस करेंगे। आपको नंबर से बताना है। पहला वाला, ऑप्शन 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले ये बताइए, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, लास्ट, फिफ्थ। यस सर, फिफ्थ वाला। अगर फिफ्थ सबसे बेसिक है तो वो सबसे आगे रहेगा। यस सर। यस। यस सर। उसके बाद बताइए। इंक्रीजिंग बताना तो लास्ट में नहीं होगा। इंक्रीजिंग ही तो है, सबसे ज्यादा तो है। आप बोल रहे हो सबसे पहले होगा। नहीं सर, अरे देख लिया मैं। सॉरी सॉरी, मैं जूम किया था, मैंने देखा था। माफ कीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। अपने अपने आप ही बोली जा रही है। बोले, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, फाइन, चलेगा। ऐसा मस्त, ऐसा क्लास में होना भी चाहिए, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, इतना क्या सोचना। बोल तो दिया सर, लास्ट में फिफ्थ आएगा, देन फर्स्ट, उससे पीछे मतलब फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड। फिर क्या आएगा, फिर आएगा फोर्थ, और फिर आएगा सेकेंड। सेकंड। क्या सारे बच्चे क्या इसको अग्री करते हैं, क्या ये सही आंसर है। ये मेरा, बाकी का पता नहीं। अगर गलत हो ना तो मेरे को ना अब बस देखो, डांटना। फोर्थ क्या बताओ, फोर्थ वाला मैं सर बताता फर्स्ट हूँ। और फोर्थ में डाउट है थोड़ा सा। फर्स्ट और फोर्थ, नहीं नहीं, ये देखो, ये तो आपका एलिफेटिक है ना, तो ये तो ज्यादा ही सर होगा ना। अब देखो नहीं आपको, सर, उसका मतलब है जो सेकंड है ना, मतलब जो हमने फर्स्ट नंबर पे लगाया हुआ, उसमें और उसमें डाउट है। देखो बच्चों में बताता हूँ, मैं आपको सेकंड ड्रॉ करा ना। सेकंड आपका ये पार्ट है, ये आपका सेकंड ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन क्या है बच्चों। अब इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। आप बोलोगे ये आपका
जल्दी, क्यों बच्चों? Yes, sir. बिकॉज यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है ना, Yes, sir. तो ये आपका ज्यादा बेसिक होगा, सिंपल। देखो बच्चों मैं बता दूं, ध्यान दो बच्चों, देखो आपका एलिफेटिक वाला सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फिर आपका अमोनिया आता है, फिर आपका एरोमेटिक आता है। ये ध्यान रखना, ये ऑर्डर पार्ट है। अब बच्चा मैं आपको बोलूंगा सेकंड, और ये आपका होगा होमवर्क। अरे सर ये क्या आप होमवर्क जिम्मेदारी करके निपटाते से खत्म कर देते। कोई बात नहीं, काम करते हैं। दीपिका आप मुझे थर्ड वाला बताए, कमान। दीपिका नहीं, सारे बच्चे ट्राई करिए। देखो, ओके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एनिलिन, पैरानाइट्रो एनिलिन और आपका पैराटोलुडिन, इन सब का पहले सबको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पहले वो बताइए। पहला क्वेश्चन भी, ये भी आपका जेई में काफी ज्यादा आता है, बिकॉज ये आपका पीकेबी बात कर रहा है, ये आपको समझना है। अब क्या बोला बच्चों, बोला गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, मतलब कि जिसका वैल्यू कम आएगा वो लास्ट में आएगा, पीकेबी का मतलब पहले आएगा डिक्रीजिंग, पहला और आपका थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा सबसे पहले ये बता, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कहाँ गया प्रियंका, सुमन, सानवी, ऐश्वर्या, बताइए जरा। पैराटोलुडिन क्या आएगा इसका, इसका तो स्ट्रक्चर पहले कैसे ये होगा? पूछो ना, नाइट्रोलिन वाला पहले ये आता है, ये लास्ट में है। मैंने इसका स्ट्रक्चर पूछा कैसा होगा, ऐसा होगा ना? सर पैरा पोजीशन पे CH3 लगा होगा। बस जहां पे टोलू दिखा दिया, मैंने आपको बोला था टोलू दिखा NH3 मतलब कि CH3 है ना। यस सर। फिर आपको वो एलिलीन बोला गया है, तो ये भाई सॉरी, ये आपका एनिलीन आ गया, फिर सबसे नाइट्रो ज्यादा ना सेकंड वाला होगा, फिर सेकंड नंबर पे लास्ट वाला होगा, फिर सबसे छोटा ये होगा एनिलिन। गलत कह बेसिक दिया, स्ट्रेंथ। गलत बोल दिया बच्चा। सर सबसे ज्यादा जो एसिडिक करेक्टर शो करेगा वो NH3 वाला करेगा। बेसिक पूछा हुआ है ना। बेसिक पूछा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सर बेसिक मतलब वो बोला। सबसे कम करेगा, जो सबसे ज्यादा करेगा वो सबसे कम करेगा। ऐसा मत बोलो, कम करेगा ज्यादा करेगा, ऐसा ऐसा मत बोलो, ठीक है ना। मैं सर बताओ मतलब ना। सबसे कम बेसिक करेक्टर जो है वो एनिलाइन शो करेगा, एनिलिन जो भी है। ये आपका सबसे कम बेसिक होगा, ये है ना। यस सर। तो क्या बोलोगे अगर मैं नंबर दे दूं 1, 2 एंड 3 का, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? आप ये बोलोगे 3 सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ये मैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूँ, फिर आपका 1 आएगा और लास्ट में आपका 2 आएगा, ये आपका ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का। सर सॉरी, मैंने ना एसिडिक बेसिक मिक्स कर दिया था। सर मैं वही बोल रही थी कि सबसे ज्यादा एसिडिक ये NO2 वाला होगा, तो मतलब तो लेट्स मतलब ये बेसिक, सबसे कम बेसिक हुआ। एकदम सही बोला, हाँ एकदम सही बोला। सर मेरा यस मतलब सर। भी वही था। हाँ हाँ ठीक है, अरे सारे बच्चे सर यहाँ पे सबका बच्चे। मतलब यही था। ओके, एक काम करते हैं, पहला वाला करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बताइए जरा इसका, नहीं इसका बताइए। एक काम बताओ, मैं सबका नंबर देता हूँ, 1, 2, ये 3 और ये 4। चलो इसका इसका आंसर बताइए, कमाल। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू, बताइए कमाल। सबसे पहले बच्चों इसको आपको उल्टा करना है, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। जिसके अगर साथ आप ना सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा ना, उसका सबसे कम होगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना, उतना
पीकेबी वैल्यू कम होगा। यस हाँ, आपने समझ गए, लेकिन दीपिका आपने थोड़ा अलग बोला, आपने Fourth उसको उल्टा बोला। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग basic ग्रुप होगा होगा। ना, तो उसकी वो बेसिसिटी डिक्रीज होगी ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिव क्या करेगा, बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा सर। decrease करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या इंक्रीज करता है बेसिसिटी को। ये भी वैल्यू डिक्रीज होगी, बेसिसिटी तो इंक्रीज होगी। इंक्रीज करता है बेसिसिटी को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हाँ, तो इसका आंसर बताइए, ऑर्डर आपको बताना 1 2 3 4 कैसा आएगा। बाकी सारे बच्चे भी, खाली 2 बच्चे क्लास में नहीं है, अवंतिका, सानिया, जिया, ऐश्वर्या, प्रतिभा, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। जो थर्ड वाला है ना, उसकी पीकेबी वैल्यू है ना, वो ना सबसे ज्यादा। सबसे कम है उसकी। इसलिए बोल रहा था बच्चा कि सबको कंफ्यूज मत करो, एक चीज याद रखो, बाकी आ जाएगा। उलझ गए अब हम। सर अब तो हम तुक्के लगा रहे हैं। नहीं सर देखो जी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है इसके नहीं, साथ, ठीक मुझे है। मुझे सुनना ही नहीं है, मैं आप खाली आंसर तक ट्राई कीजिए कि आप ऑर्डर बताए, 4 ज्यादा आएगा 2 ज्यादा, वो पहले बताइए, आपको सर डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे बताना। बताएं? पहले 4 ज्यादा आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर नहीं, से पहले 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर ओके 1 ओके आएगा, ओके लास्ट में 3 3 आएगा। आएगा, 2 आएगा, लास्ट में 3 ओके, आएगा। वेट 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 वेट, तो आप बोल रहे हो 4 पहले आएगा, फिर उसके बाद बताओ 2 4 के बाद क्या आएगा, से 2 2 आएगा, 2 आएगा, फिर उसके बाद 1 1 फर्स्ट आएगा, फर्स्ट और आएगा, फिर लास्ट में 3। लास्ट थर्ड में आएगा। 3। और ये गलत है। ये आपका सही आंसर है। ये मैं जीत गई। Yes, sir. वाह, हम जीत गए। ऐसे ही करना। ओके, नहीं सर ये बताओ ना, मैंने गलत क्या बोला? यही तो मैं बोल रही थी तब से कि जीत पर आने आपने तो ना मैंने बोलना है। आप है ना फंबल कर गए थे, आपने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप बेसिडो घटाता है, आपने ये कह दिया था गलती से। सर वो गलती से बोल दिया था ना, मैंने ऐसे बोलना था ना, जो पीकेबी वैल्यू ना उसको एकदम से बेसिसिटी बोला, तो इंक्रीज होगी ना। एकदम से बोला। तो बच्चा अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस क्या पढ़ने वाले, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान समझो, मिनरल पार्ट ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो, अगर मैं एरोमेटिक, अगर मैं एलिफेटिक अमाइन लेता हूं, अगर मैं उसमें 1 मोल डालता हूं अल्काइल हैलाइड, तो मुझे सेकेंडरी अमाइन मिलता है ना। जो पढ़ा था बच्चे, पहले पढ़ा था, है ना, अमोल से पढ़ा था, है कि नहीं। अगर मैं आर नेक्स्ट लेता हूँ, उसमें मैं 1 मोल CH3 डालता हूँ, तो क्या बच्चों बच्चों मुझे यहाँ पे सेकेंडरी मिलेगा। अगर मैं 2 मोल डालता हूँ, क्या मुझे मिलेगा बच्चों, मुझे यहाँ पे टर्शियरी अमाइन मिलेगा। अमाइन, अगर मैं 3 मोल लेता हूँ, तो क्या मिलेगा बच्चों, मुझे यहाँ पे ऑर्डिनरी Salt. अमोनियम सॉल्ट। सॉल्ट मिलेगा। तो बच्चा ये आपका काफी बेसिक टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सपोज करो मैं टीना से पूछता हूँ कि टीना, अगर मैंने ये लिया है CH3 CH2 CH2 NH2, यह आपका प्रोपेनमाइन है, मैंने यहाँ पे डाल दिया CH3Br, तो बच्चा आपका आंसर क्या आएगा, यह बताइए। मैं बताऊं सर? नहीं, यह आंसर बताएं कोई और, कौन बताएगा, हैंड रेस करके। बच्चों कम ऑन आंसर कीजिए, इजी है यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो अब क्या बच्चों का, मैंने आपको ये बोला था बच्चों कि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा और एक Br जाएगा, तो HBr बना, और जो मिथाइल बच्चों ये आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2 CH2 NH, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, यह बन गया। हाँ दीपिका, इसका नाम बताइए। मेरे को सर आवाज ही नहीं है, मेरे को सुना ही नहीं। अरे मैं बोला इसका नाम बताइए।
इतना परसेंट है बच्चों, पहले 2 था, है ना, एक छड़ के उसके बाद मिथाइल आ गया। इसका नाम बताइए। मिथाइल प्रोपेनामाइन। ना ना, एन वर्ड यूज करना पड़ेगा, एन वर्ड यूज करना पड़ेगा ना। सर एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। एकदम से बोला। क्या बोलो बच्चों, बोलोगे एन मिथाइल, बिकॉज जो आपका लॉन्ग चेन उसको पकड़ो, 3 का ये आ गया प्रोपेनामाइन, एन पे जुड़ा है मिथाइल, तो नाम क्या गया आपका, नाम आ गया एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, ये इसका नाम आ गया, सिंपल, एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। क्या सारे बच्चे आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना बच्चों? यस सर। बिल्कुल आ रहा है सर। ओके। नहीं, दीपिका बड़ी चालाक है, ऐसे बोल दी कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, सुन के बोले सुनाई नहीं दे रहा। मेरे को ना आता था ना, मैं बता भी देती ना, पर ना पता नहीं भाई, अलग है, ठीक है ना। तो ये सिंपल था, ये हमने कर लिया। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। आगे पार्ट क्या बच्चों, आगे पार्ट दिया है असाइलेशन। बच्चों ये पार्ट मैंने आपको आज जो पीडीएफ भेजा वो भी मैं बता बच्चों, जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ असाइल ग्रुप ऐड करना, है ना, जब मैं आपको असाइल ग्रुप बोलता हूँ उसका मतलब क्या बच्चों होता है, उसका मतलब होता है आपको COCH3 ग्रुप ऐड करना। क्या करना बच्चों, आपको वहां पे COCH3 ग्रुप को ऐड करना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका इथेलामाइन है, मतलब ये बात, ये भाई साहब ये आपका ऐसा कुछ है, दैट इज CH3 CH2NH2। देखो सर बच्चों, पूरा पार्ट सेम ही जा रहा है, कुछ चीज अलग नहीं है। ये डाला, प्लस मैंने यहाँ पे डाल दिया CH3C डबल बॉन्डो Cl। इसका नाम क्या बच्चों आ गया, इसका नाम आ गया एसिटाइल क्लोराइड। अब एसिटाइल नाम क्यों है बच्चों, Yes, sir. बिकॉज यहाँ पे आपका 2 कार्बन है, दो तो नाम आ गया एसिटाइल क्लोराइड, से नाम आ गया। आपके बच्चों का यहाँ Cl और यहाँ से आपके H बाहर चला जाएगा, और क्या बच्चों का आपका जो आपका COCH3 ग्रुप बच्चों वो यहाँ पे ये आपका नाइट्रोजन ऐड होगा, तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये आपका बनाएगा ये पार्ट, दैट इज C डबल बॉन्डो NH बना, तो क्या बना, ये आपका अमाइड बना रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा बच्चों, लिखा है देखो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी और सेकेंडरी एलिमेंट। क्या बोलो बच्चों, या तो प्राइमरी सेकेंडरी होना चाहिए, टर्शियरी नहीं हो बच्चों, बिकॉज टर्शियरी पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन ये आपका H बाहर कैसे निकलेगा, खाली आपका प्राइमरी सेकेंडरी करेगा। तो क्या बना, हमें हमें क्या मिलेगा बच्चों, मिलेगा हमें एन अल्काइल एसिटामाइड मिलता है, हमें एन अल्काइल एसिटामाइड मिलता है बच्चों, सर एन अल्काइल एसिटामाइड मिलता है। अब बच्चा एसिटामाइड क्या होता है बच्चों, तो होता बच्चों देखो ये पार्ट, ये दो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो नाम आ गया एसिटा। अमाइड के बाद बच्चों आएगा CONH, तो क्या आ गया, नाम आ गया। ऐसे आपको करना बच्चों, ऐसे आपको प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा बच्चों कि असल मतलब क्या होता है। तो सेकेंडरी लेके तब सेम ही प्रोसेस होगा यही। सेकेंडरी तो क्या बच्चों होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, खत्म, और कुछ नहीं होगा। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा बच्चों का, तो ये आपका सेकेंडरी पार्ट हो जाएगा, सिंपल। मतलब किसी की जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना? नहीं फर्क पड़ता है, किससे बोला फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है बहुत पड़ता है, क्यों पड़ता है सर? ठीक है ना। HCl के नंबर बहुत ज्यादा घट जाता कम होता था, फर्क पड़ता है, फर्क क्या पड़ता सर तो सेकेंडरी लेना ही क्यों है, प्राइमरी देखता है ना। है, दोनों ले सकते हैं, हर टर्शियरी ले सकते हैं, बिकॉज टर्शियरी के पास हाइड्रोजन नहीं है। अब बच्चों लास्ट 5 मिनट है, तो मुझे आपको रिविजन कराना है, ओके। तो बच्चा हमने अल्काइलेशन पढ़ गया, फिर हमने एसिलेशन पढ़ गया। एसिलेशन में क्या बचा आएगा, आपको ये ग्रुप को ऐड करना है। तो क्या बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा बच्चों, यहाँ से आपका अमाइन से क्या बना, यहाँ से आपका अमाइन से बना अमाइड, यहाँ से आपका अमाइन से अमाइड बन गया, ओके डन सर। बच्चा आगे बढ़ो। अब जैसे बच्चों देखो ये पार्ट है ना,
जैसे दीपे क्वेश्चन वाला पार्ट था, देखो कि अगर मैं सेकंड में तो क्या बचोगा, देखो सेकंड में क्या बचोगा, ये इससे बाहर निकल जाएगा, ऐसे निकल गया, और आपका ये ग्रुप यहाँ पे आपका ऐड हो गया। देखिए बच्चों, नाम क्या बना बच्चों, देखो तो नाम कैसे बताओ, ये पूरा आपका अमाइड ग्रुप है, तो नाम क्या बना आगे बच्चों, देखो यहाँ पे आपका नाम आ गया इथेनमाइड। इथेन क्यों बचाया, बिकॉज यहाँ पे एक और ये 2 कार्बन, और यहाँ पे आपका अमाइड दैट इज CONH है, तो ये आपका अमाइड आ गया। एन पे क्या बच्चों, इथाइल है, एन पे आपका इथाइल, तो नाम क्या बच्चों बन गया, नाम बन गया आपका एन कॉमन डाइथाइल इथेनामाइड, इसका नाम आ गया। यार सारे भाई छोड़ के जा रहे, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। जाने दो सर, बेवफा है वो। सबको समझ आ रहा है बच्चों, आ रहा है हम कैसे पढ़, अरे ऐसा नहीं Yes, बोल। sir. यस सर। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका है बेंजीनमाइन, मतलब बेंजीन ऊपर NH2 बच्चों, बेंजीनमाइन वाला पार्ट है। अब क्या डाला बच्चों, अब यहाँ पे डाला मैंने इथेनोइक एनहाइड्राइड बच्चों। अब यहाँ पे क्या बच्चों, देखो यहाँ पे ऐसा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो H जाएगा इसके पास, तो क्या बने बच्चों, बनेगा ये आपका बनेगा एसिड, दैट इज CH3COOH, एसिड बन गया। अब यहाँ पे जो बना ये पार्ट, अब ये पार्ट, ये जो ये इस पर ये जाएगा यहाँ पर, तो क्या बच्चों, ये आपका बन गया एसिटिलाइड। और बच्चों ये आपका IMP रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। अगर मैं अमाइन को रिएक्ट कर रहा हूँ एसिड से, क्या बना बच्चों, वहां पे आपका अमाइड और आपका एसिड बन रही है, आपको ध्यान रखना। अगर मैं NH2 डाल रहा हूं, या मैं एरोमेटिक NH2 डाल रहा हूं, प्लस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डाल रहा हूं, ठीक है बच्चों, ये आपका एसिड एनाइड है। तो क्या होता बच्चों, क्या बनेगा, यहाँ पे आपका ये आपका अमाइड और एसिड बनाएगा, देखो जरा। और बच्चों इसका नाम याद करना इंपॉर्टेंट, क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका कॉमन नेम भी दिया और यहाँ पे आपका IUPAC नेम भी दिया है। नाम तो बोल दो सर एक बार, क्या पता आपके बोला याद ही रह जाए। अब देखो नाम कैसे, ध्यान दो बच्चों, देखो ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाजू में 2 कार्बन है, तो नाम क्या बचा गया, नाम आ गया इथेन। अब बोला गया अमाइड, अमाइड क्या होता है बच्चों, RCONH, RCONH भी आ रहा है, तो ये आपका अमाइड आ गया बच्चों, अमाइड आ गया, तो ये आपका अमाइड हो गया, एंथेनामाइड है। एन पे क्या जुड़ा बच्चों, एन पे जुड़ा फिनाइल, तो नाम क्या बने बच्चों, ये नाम बन गया एन फिनाइल इथेनामाइड। इथेनामाइड। सर मैंने ऐसे नहीं बोला था कि नेमिंग समझाओ, मैंने बस ऐसे बोला था ना, आप बोल लो। अब इससे कॉमन नेम क्या बच्चों, इससे कॉमन नेम है एसिटाइल। बच्चा ये आपका IMP है, इससे कॉमन नेम पता होना चाहिए, दैट इज अगर आपका बेंजीन है, ऊपर NH है, COCH3 है, ये क्या बच्चों, ये आपका एसिटाइल, इसके नाम आ गया। ठीक है सारे बच्चे, समझ गए सारे बच्चे, हाँ है ना। यस अब सर। अब बच्चों अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे शॉर्टकट नाम आ गया, कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पे ऐसा नाम क्या है बच्चों, लिखा गया है ACETANLI, नहीं ANILID। अब देखो जब मैं बात करता हूं एसिटा, मतलब क्या बच्चों, ये ग्रुप आ जाएगा। अब बच्चों हम पढ़ रहे थे एनिलिन, एनिलिन मतलब क्या होता है, जो बेंजीन ग्रुप होता है NH2, तो यहाँ पे एक H हट गया, क्या नाम आ गया, ये नाम आ गया एनिलिड, मतलब ये हट गया और ये बन गया, तो क्या ये आपका एरोमेटिकल पार्ट आ जाता है। ओके, तो एसिटाइल, ये इसका नाम आ गया। अगेन बोलो बच्चों, इससे कॉमन नेम और आपका IUPAC ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, इतना पार्ट।
डन मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सर। Yes, sir. यस सर। देखो मैं आपको एकदम बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? ये पूरा पार्ट ये हम कल करेंगे। तो बच्चों हम अगेन बेसिक वाला पार्ट किया था, हमने वही आज मैंने वो रिवाइज किया, ठीक है ना? तो बच्चों मेरा कहने बात क्या है, आपको वहां पे पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन गैस फेज में एंड सॉल्यूशन फेज में क्या ऑर्डर आता है। दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। इतना पढ़ लो तो बच्चों क्वेश्चन बहुत इनफ है। और बच्चा आपका ये इस हफ्ते में ये चैप्टर हो जाए खत्म, फिर केमिस्ट्री खत्म हो गया, फिर बाकी जो पार्ट है बच्चों वो मैं आपको रिविजन करूंगा, फिर मैं आपको बायो मॉलिक्यूल कराने वाला। सर हमने पी ब्लॉक तो किया ही नहीं अभी। हाँ कोई बात नहीं, पी ब्लॉक का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे करेंगे, वाह सर, ट्रिकी होना है हमें। बिकॉज जो ज्यादा मेजर पार्ट है बच्चों हम उससे करेंगे। जैसे आपका डी एंड ब्लॉक है वो आपका इम्पोर्टेंट है, तो वो भी कराएंगे आपको, ठीक है ना? डीएनएफ हमारे स्कूल में तो हो गया। वाह। तो बच्चा आज हमने क्या सीखा, आज हमने अमाइंस का बेसिक पार्ट किया बच्चा, एंड देन हमने फिर आपका केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ाई किया और बहुत सारे एग्जांपल्स की। हाँ दीपिका बोलिए। तो ये बताओ ना, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? हाँ आ रही है बहुत अच्छे से आ रही है। आप गाना भी गा लोगे तो बहुत अच्छे से आएगा, आप कैमरा भी ऑन कर सकते, कोई इशू वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट में अगर आपका ये देखो सर, आपकी इधर ठंड नहीं हो रही? ठीक है समझिए, तो ठंड नहीं हो रही आपकी इधर? हो रही धीरे धीरे आ रही, सर्दी लग इधर रही। बोलते हैं ठंड से मैंने स्वेटर पाई हुई है। तो बच्चा मैं भी है ना सर देखो। रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, ठीक है ना? फिर हम बात करते हैं, चलो रिकॉर्डिंग बात। ओके सर, जल्दी करो। चलो बाय बच्चों, हम कल मिलेंगे, और हाँ सारे बच्चे रिवाइज करके आना, ठीक है? यस सर। Yes, सर। sir. बाय Bye, सुमन, sir. बाय नैन्सी, बाय प्रतिभा, बाय एवरीवन, सानवी, बाय बाय बाय। सर। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. बोल दो सर।